क्या आप भी कनाडा का पीआर अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपना पीआर अप्लाई करने की सोच रहे हैं? तो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है एंड बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो इस अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज। कनाडा ने 2025 में कुछ ऑक्यूपेशंस को एक्सप्रेस एंट्री से बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है एंड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उन इमिग्रेंट्स पे जो इस ऑक्यूपेशंस के बेस पे अपना पीआर अप्लाई करने वाले थे, जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री में जिसके थ्रू लोग अपना पीआर अप्लाई करते थे उसमें कुछ कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शंस को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है एंड अगर आप उन कैटेगरी में फॉल करते थे, उन ऑक्यूपेशंस के थ्रू आप अपना पीआर अप्लाई करने का सोच रहे थे, तो ये टाइम है आपको दोबारा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम बात करते हैं उन सारी लिस्ट ऑफ रिमूव ऑक्यूपेशंस का। सबसे पहली जो कैटेगरी रिमूव कर दी गई है उसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन। ये पूरी कैटेगरी ही रिमूव कर दी गई है। इसमें आते हैं ट्रक ड्राइवर्स, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड रेलवे वर्कर्स। अगर आप एक ट्रक ड्राइवर थे एंड उसके बेसिस पर आप अपना पीआर अप्लाई करने की सोच रहे थे, तो अब आपको दोबारा से सोचना होगा। पहले इन लोगों के पास में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास शॉर्टेज थी। बट अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है एंड उसी रीज़न से इन लोगों ने इस पूरी कैटेगरी को ही बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें जॉब्स को रिमूव करा है। तो इसमें आते हैं स्टीप ऑक्यूपेशंस, जिसका मतलब है जो भी टेक इंजीनियर्स थे उनकी पूरी जॉब्स को रिमूव कर दिया गया है। जिसमें आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स। आई नो, अगर आप आईटी की फील्ड में काम करते हैं एंड उसके बेसिस पर अगर आप सोच रहे थे कि मेरा पीआर मुझे मिल जाएगा थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, देन दिस इज नॉट द राइट टाइम। आपको दोबारा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितने भी डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे उनकी जॉब्स को रिमूव कर दिया गया है इस ऑक्यूपेशन में फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री। पहले यहाँ पे इस कैटेगरी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, पर इस कैटेगरी में लोग बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से इन जॉब्स को इस कैटेगरी में से रिमूव कर दिया गया है। अब जो थर्ड कैटेगरी इन लोगों ने रिमूव कर दी है उसमें आते हैं एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। इस कैटेगरी में ओनली जो बचर्स होते हैं उनको ही एलिजिबल रखा गया है। बचर्स का मतलब होता है वो लोग जो मीट को सेल करते हैं या फिर मीट की कटिंग करके उनको सेल करते हैं। इसमें जितने भी जर्नल लेबर्स, वर्कर्स, हार्वेस्टर्स, जितने भी लोग थे सभी को इस कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है एंड ओनली बचर्स ही इसमें एलिजिबल है। इससे ये पता चलता है कि कनाडा अब सिर्फ स्किल्ड लेबर्स को ही प्रेफरेंस दे रही है। अब हम बात करते हैं दैट व्हाट शुड यू डू नाउ, कि ये सारे चेंजेस के बाद आपको अपना पीआर लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो मैं आपको यही बोलूंगी, अप्लाई योर पीआर थ्रू पीएनपी प्रोग्राम, जिसका मतलब होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। जिसका मतलब है कि आप किसी प्रोविंस में जाते हैं, वहां का पीएनपी लेते हैं एंड देन आप पीआर अप्लाई करते हैं, तो आपको इजीली पीआर मिल जाता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये बोलना चाहूंगी कि लुक फॉर डिफरेंट जॉब कैटेगरीज जो एलिजिबल होती है एक्सप्रेस एंट्री में पीआर लेने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दीजिए। नॉट जस्ट स्टार्ट कर दीजिए, उस पर इतनी अच्छी ग्रिप बना लीजिए कि आपको फ्रेंच आती है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, नॉट ओनली जॉब्स में बट पीआर में भी। आई डू अंडरस्टैंड, अगर आप कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं एंड अगर आपकी जॉब इन सारी कैटेगरीज में फॉल आउट करती थी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। कनाडा में हर साल न्यू पॉलिसीज अपडेट होती रहती है फॉर इमिग्रेशन, तो आपको अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज ज़रूर मिली होगी। इफ yes, then please to like this video, subscribe to the channel, hit the bell icon so that जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सके। I'll see you in my next video. Till then, bye.